हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटच। जैसे कि आपको सभी को पता है, हम ब्लैक बुक की इतिहास की रिवीजन की एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं जो हमें विभिन्न एग्ज़ामों में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी, खासकर एसएससी, बैंक्स, रेलवेज़, इन सभी सेंटर और स्टेट वाइज कंपटीशन एग्ज़ाम में। चलिए आज हमारी बात करते हैं हमारे इस तीसरे वीडियो में, जहाँ पे प्राचीन इतिहास की तीसरी सीरीज में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक है। दूसरा, महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार रिपीट हो चुका है। महावीर की माता का नाम त्रिशला। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडन ग्राम में हुआ था। वैशाली के पास कुंडन ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। चौथा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? वो है जंत्रिका कुल क्षत्रिय कुल में महावीर का जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? तो दैट वाज वर्धमान। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का नाम था वर्धमान। 6 नंबर क्वेश्चन, वर्धमान महावीर के रूप में भी जाना जाता है, दैट वाज जैना, यानी कि विजेता के रूप में भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट हो चुका है 2 बार। वर्धमान महावीर को किस रूप में भी जाना जाता है? तो जैना और विजेता के रूप में भी जाना जाता है। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान कहाँ पे? पावापुरी में भगवान महावीर का मृत्यु स्थान है। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान पावापुरी में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। रिपीट हो चुका है 2 बार, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले और चौथे जैन तीर्थकों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए, दैट वाज अयोध्या। इसमें पहले और चौथे जैन तीर्थकों का जन्म स्थान किस रूप में माना जाता है? दैट वाज अयोध्या के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। जैन धर्म के 3 रत्न कौन से? दैट वाज सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण, ये 3 प्रकार के जैन धर्म के 3 रत्न होते हैं। ओके, कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? तो दैट वाज जैन धर्म से संबंध है, ठीक है। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? दैट वाज जैन धर्म से। जैन धर्म से जीवक चिंतामणि का संबंध है, जो कि तमिल में लिखी हुई है, तमिल भाषा में लिखी हुई जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से। जैनियों द्वारा अपने साहित्य पवित्र पुस्तकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है? अंग। जिसे हमारे धर्म ग्रंथों को हम गीता कहते हैं, रामायण कहते हैं, उसी प्रकार से जैन के ग्रंथों को अंग कहा जाता है। अंग कहा जाता है, इनकी पवित्र पुस्तकों को अंग कहा जाता है, ठीक है। जैनियों द्वारा अपने साहित्य यानी कि पवित्र पुस्तकों के लिए अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब 15वें नंबर क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के 2 संप्रदाय हैं, तो ये जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किसके लिए समर्पित है? जैन तीर्थकों के लिए समर्पित है। राजस्थान का माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अपनी सुंदरता के लिए बहुत फेमस है। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? दैट वाज जैन धर्म से तीर्थकर शब्द संबंधित है। 18वां क्वेश्चन, श्याददा किस धर्म का मूल आधार है? दैट वाज जैन धर्म का मूल आधार श्याद्रादा है। अनुव्रत शब्द का किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से अनुव्रत वर्ड से संबंधित है। नाउ वी आर गोइंग टू द आवर नेक्स्ट पेज। जी, एक ऐसा जैन ग्रंथ जिसमें तीर्थकों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनी शामिल है। एक ऐसा जैन धर्म ग्रंथ जिनमें तीर्थकों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की, तो वो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में महावीर और पार्श्वनाथ की जीवनी शामिल गई है। पार्श्वनाथ कितने नंबर के? 23वें, तो ये 23वें यानी 23 नंबर तीर्थकर थे। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य महावस्तु हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी? दैट वाज महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी, महावीर स्वामी ने। वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया जाता है? वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था? प्राकृत ने। प्राकृत भाषा का जैन धर्म ग्रंथों में यूज किया जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दैट वाज राजस्थान। राजस्थान में दिलवाड़ा के फेमस जैन मंदिर स्थित है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस रूप में जाना जाता है? तो ऋषभदेव को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर सुरक्षित है? दैट वाज वल्लभी, गुजरात। वल्लभी, गुजरात में, जहाँ पर दूसरी जैन बौद्ध संगति भी कराई गई थी, वहाँ पर महावीर स्वामी की शिक्षाएं वर्तमान में सुरक्षित है। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? बुद्ध शब्द का अर्थ होता है
ज्ञान। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बौद्ध धर्म में बेल का संबंध किस जीवन की घटना से? दैट वाज जन्म के संबंध का घटना। बेल का संबंध जीवन जन्म से संबंधित। बेल का जन्म यानी कि बेल का संबंध जन्म से है। गौतम बुद्ध किस वंश से रहते? तो शाक्य वंश से ये बिलोंग करते थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के हिरण पार्क में दिया था। किसके पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। और उनका पहला उपदेश क्या कहलाया था? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था बुद्ध का। बौद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को बौद्ध का गौतम बुद्ध को अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश किस मुद्रा में दिया था? देखो धर्म चक्र मुद्रा में सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। वैशाख पूर्णिमा को बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसी दिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तीनों ही महात्मा बुद्ध से जीवन संबंधित तीनों ही घटनाएं एक ही दिन वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अदा करता है। उस स्थान का नाम बताइए जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन बिंबिसार थे। बिंबिसार वेरी इंपॉर्टेंट, बिंबिसार बुद्ध के समकालीन राजा थे। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान द्वारा चिन्हित किया गया अशोक मौर्य का रुमनदेई स्तंभ गौतम बुद्ध के जन्म स्थल द्वारा चिन्हित किया गया। अशोक मौर्य का रुमनदेई जन्म स्तंभ। बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर किया जाता है 3 रत्न। बौद्ध धर्म ग्रंथ के 3 रत्नों में किसको शामिल किया जाता है? बुद्ध, धम्म और संघ। ऐसा कहा भी जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इस प्रकार से ही आप इन 3 रत्नों को बौद्ध धर्म में याद रख सकते हैं। चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का कौन से संप्रदाय है? महायान, हीनयान और थेरवादी, ये 3 संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित करते हैं। पहला महायान, हीनयान और थेरवादी। महायान, हीनयान और थेरवादी। बौद्ध धर्म में समाज के 2 वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ये 2 वर्ग क्रमशः है महिलाएं और शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा मार्ग सम्यक नहीं है? दैट वाज सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्रता यानी कि समाधि। इसमें कौन सा शामिल नहीं है? ये 8 प्रकार के लोग हैं। इनको छोड़ करके अष्टांगिक मार्ग में अगर आपको कुछ और ऑप्शन दिया जाए तो उसको टिक करना। ये 8 अष्टांगिक मार्ग द्वारा आप गौतम बुद्ध के अनुसार मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त और समाधि। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संबोधित करती है, जिसमें है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, राजगृह, वैशाली। ये 8 स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में उनकी महानिर्वाण को वो प्राप्त हुए। फिर श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए और उसके बाद में वैशाली और ये राजगृह कुछ और संबंधित है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? दैट वाज राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद यानी कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की थी? अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। पहली बौद्ध परिषद किसने आयोजन कराई थी? दैट वाज अजात शत्रु ने आयोजन करवाई थी और अपनी राजधानी राजगृह में आयोजित करवाई थी। ठीक है। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शरण समय, जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। किस स्थल पर? तो दैट वाज कश्मीर में ये आयोजन करवाई गई थी 4th बौद्ध संगति का। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? दैट वाज वामसा थपाकसनी अंतिम बौद्ध ग्रंथ है, जिसका रचना भारत में हुआ था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या होता है? टोकरियाँ। त्रिपिटक शब्द का अर्थ टोकरियाँ हैं, 3 टोकरियाँ। बौद्ध की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। जिस प्रकार से हम जैन में पवित्र पुस्तकों को अंग कहते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म ग्रंथ में पवित्र पुस्तकों को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक।
शामिल की जाती है। बौद्ध ग्रंथ में पिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? पाली भाषा में बौद्ध धर्म ग्रंथ में पिटक की रचना हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया था? गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। पाली भाषा में इसका सबसे अधिक प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार से संबंधित। तमिल साहित्य के गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखलम और शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म से ही संबंधित है। बौद्ध धर्म से ही शिल्पाधिकारम और मणिमेखलम जो कि तमिल साहित्य में लिखे गए हैं, इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ है। मिलिंद पन्हो बौद्ध पाठ है, ठीक है। अजंता के चित्रों को किससे प्रेरित है? करुणामय बुद्ध से अजंता की चित्रों को प्रेरित किया गया था। महाराष्ट्र में अजंता गुफा की चित्र और मूर्तियां बुद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध धर्म से अजंता की चित्र व गुफाएं संबंधित है। कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यस, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ पे? बामियान में, जो कि अफगान में है, अफगानिस्तान में है और उसे अब तोड़ दिया गया है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो वो थे पद्मसंभव तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षु थे। नेपाल में बौद्ध धर्म के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था। अशोक के शासनकाल के दौरान नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आजीविका बुद्ध के समकालीन संप्रदाय थे। आजीविका संप्रदाय बुद्ध के समकालीन संप्रदाय थे। आजीविका संप्रदाय। भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी? बुद्ध के काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी। धातु से बने सिक्कों में सबसे पहले धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए? बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले दिखाई दिए थे। गांधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ? महायान संप्रदाय के अस्तित्व में गांधार कला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। यवनिका या प्रदा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया था? यूनानियों द्वारा यवनिका व प्रदा भारतीय रंगमंच में पेश किया गया था। अशोक ने किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख किया? बाबरू शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख अशोक ने किया था। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के खोज स्थल नहीं है बाबरू। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है, बाबरू नहीं है। में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है। बिहार में महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के लिए तीर्थ स्थल है। भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? दैट वाज ए बिरला तारामंडल, कोलकाता। TCS के एग्जाम में बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जो कि सांची की स्तूप से प्रेरित है। ओके, तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल है गांधार कला का तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल है। किस कला में ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? दैट वाज गांधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। गांधार कला को, ओके, ग्रीक बौद्ध कला। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसने ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, दैट वाज गांधार कला। गांधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी संजीव मूर्तियां बनाई गई थी? गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध की संजीव मूर्तियां बनाई गई थी। अश्वघोष की एक महाकाव्य कविता है जो बुद्ध के जन्म से लेकर के निर्वाण प्राप्त करने तक के जीवन का वर्णन करती है। उसका नाम है बुद्ध चरित्र, जो कि अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। चार आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। चार आर्य सत्य की स्थापना। नालंदा किस धर्म की शिक्षा के लिए है? तो वो बुद्ध धर्म की शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। न्याय सूत्र किसने लिखा? गौतम ने लिखा। न्याय सूत्र गौतम ने लिखा। ओके, किसने एशिया का प्रकाश कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी मूर्तियों में कौन सी कथाएं संबंधित है? जातक कथाएं संबंधित है। किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बंट गया था। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? तो दैट वाज कुशीनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीट 4 बार हो चुका है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने मृत्यु को प्राप्त हुए थे, समाधि ली थी। भगवान बुद्ध द्वारा गढ़ छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? महानिष्क्रमण। दम संस्कृत शब्द है, धर्म के लिए शब्द है, जो कि पाली का एक शब्द है। दम एक पाली भाषा का शब्द है, जो कि जिसका अर्थ होता है धर्म। गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। पावापुरी संबंधित नहीं है, क्योंकि पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध किस भाषा में शिक्षा दिए थे? उन्होंने प्राकृत भाषा में शिक्षा दिए थे।
ओके। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दिए थे? प्राकृत भाषा में शिक्षा दिए थे। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अवधि में संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने सांची। ओके। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ। गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। चौखुंडी स्तूप भारत का किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? चौखुंडी स्तूप भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौखुंडी स्तूप भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के किस शहर में धमेक स्तूप स्थित है? धमेक स्तूप स्थित है दैट वाज वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में धमेक स्तूप और चौखुंडी स्तूप। ओके। लगभग 600 वर्ष तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई थी? 1818 में सांची की खोज की गई थी। सांची स्तूप की खोज की गई थी। सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में किसने की थी? सर हेनरी टेलर ने की थी। सर हेनरी टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की थी सन 1818। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से स्थित एक है? मध्य प्रदेश। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है? दैट वाज हर्मिका। हर्मिका से संबंध है बौद्ध स्तूप की वास्तुकला। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला हर्मिका शब्द से संबंधित है। स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। बरहुत स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा बिहार में स्थित है। ठीक है। दीघा निकाय प्रवचनों का एक संग्रह है। बौद्ध प्रवचनों का एक संग्रह है दीघा निकाय। स्तूप सूत पिटक का एक भाग है मिंजिमा निकाय। ओके। मंजिमा निकाय सूत पिटक का एक भाग है मिंजिमा निकाय। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? दैट वाज आचरण और आत्मा मोक्ष का चरम रूप से मानना। आचरण और आत्मा मोक्ष का चरम रूप से मानना, ये विशेषता बौद्ध धर्म ग्रंथ को जैन धर्म से अलग करती है। अपना अधिकांश उपदेश दृगकूट में किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश उपदेश दृगकूट में दिया था। बुद्ध युग के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी बुद्ध युग में। I hope this video is beneficial for you. Please subscribe ProTouch for more informative videos. और इसी तरह हमारे प्राचीन इतिहास की तीसरा वीडियो कंप्लीट हुआ जिसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म ग्रंथों के बारे में बात की थी। प्लीज़ सब्सक्राइब ProTouch और थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।